नमस्ते बच्चों, आज अपन प्रश्नावली 1.4 का तीसरा क्वेश्चन करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो देखो, आपको यहाँ खाली स्थान ही है, इनमें भरना है कि क्या आएगा। आपको पता है 369 में किसका भाग दें कि 369 ही आ जाए। तो आपको पता है समान संख्या में अगर अपन यहाँ 1 का भाग दे दें, आपको पता है किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पे वही संख्या प्राप्त होती है। अतः आपको पता है कि वही संख्या लाने के लिए आपको किसका भाग देना पड़ेगा, यहाँ 1 का। ठीक है, अब आपको लाना 1 है। 1 कब आता है? जब हम समान संख्या में समान संख्या का भाग देते हैं तब 1 आता है। तो आपको पता है 206 में अगर मैं 206 का भाग दूंगी तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का ही भाग देना पड़ेगा, क्योंकि तब जाके माइनस माइनस क्या बनता है, प्लस का 1 बनता है। अब देखो, यहाँ आपको किसका भाग दें, किसमें 1 में किसका भाग दें कि वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो मैंने कहा कि -87। जब हम किसी भी संख्या में 1 का भाग देते हैं तभी वही संख्या आती है। तो अपन को 1 का भाग देना है तो वही संख्या प्राप्त हो रही है। अब 20 में किसका भाग दें कि -2 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो आपको पहले तो यहाँ चिन्ह देखो, ये तो है प्लस का और लाना है माइनस का। तो आपको पता है एक चिन्ह काय का होगा, यहाँ माइनस का होगा। तो आपको पता है कि 20 में अपन 2 का भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएंगे। तो 20 में 2 का भाग दिया तो क्या है, 10। ठीक है, अब आपको यहाँ माइनस के 75 में किसका भाग दें कि माइनस का 1 प्राप्त होगा। तो आपको पता है कि यहाँ माइनस है और लाना क्या है, माइनस ही लाना है। तो आपको पता है जो संख्या आएगी वो तो यहाँ प्लस की ही आएगी, क्योंकि माइनस में प्लस का भाग देने पे माइनस आता है। अब 1 कब आता है? जब हम समान संख्या में समान संख्या का भाग देते हैं तभी 1 आता है। तो 75 में जब हम 75 का भाग देंगे तभी क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ आप प्लस लिखना आपको कोई वो नहीं है, लिख भी देते हो तो प्लस का ही माना जाता है, नहीं लिखते तो भी। अब यहाँ पर आपको पता है कि माइनस के 87 और यहाँ का चिन्ह लाना है प्लस का। तो प्लस का चिन्ह कब आता है? तब दोनों माइनस के होते हैं तब प्लस आता है, या दोनों प्लस के होते हैं तब प्लस आता है। तो माइनस, तो काय का चिन्ह आएगा यहाँ पे आपके माइनस का। अब आपको सब वही संख्या लानी है। वो संख्या कब आती है? जब हम किसी भी संख्या में 1 का भाग देते हैं तब वही संख्या आती है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 87 में 1 का भाग देंगे तो 87 आएंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ क्या लिखें कि -1 आ जाए। तो आपको पता है 1 तो कब आता है, पहले चिन्ह देखते हैं। यहाँ पे आपको ये प्लस का है, लाना किसका है, माइनस का। तो आपको पता है एक संख्या माइनस की लेनी पड़ेगी, तभी माइनस प्लस माइनस। अब आपको पता है 1 कब आता है? जब समान संख्या में समान संख्या का भाग देते हैं तब जाके 1 आता है। तो माइनस प्लस माइनस, 48 में 48 का भाग दिया 1। अब देखो, यहाँ आपको संख्या चाहिए कि ऐसी कौन सी संख्या लिखें कि 4 का भाग दें और माइनस के 13 आ जाए। तो -4 का पहाड़ा बोलो, 3 बार 4 × 12। अब आपके आ गए माइनस के 3। ये तो आपके हो गया तीसरा सवाल कंप्लीट। अब है आपका चौथा सवाल। 5 ऐसे पूर्णांक युग्म होते हैं जोड़ा, a और b लिखना है कि a भाग b बराबर -3 हो। ऐसा एक युग्म तो आपको दे रखा है। बाकी आपको कितने लिखने हैं ऐसे युग्म? 5 लिखने हैं। मतलब a, b वाले आपको कितने युग्म लिखने हैं? 5 युग्म लिखने हैं। क्या कंडीशन दे रखी है कि a में b का भाग दें तो क्या प्राप्त होना चाहिए, -3 प्राप्त होने चाहिए। ऐसे आपको 5 युग्म लिखने हैं। आपको एक उदाहरण भी दे रखा है इन्होंने ऐसे कि 6 में अगर हम -2 का भाग दें तो -3 प्राप्त होंगे। तो एक युग्म दे दिया आपको 6, -2। तो आपको एक युग्म तो दे रखा है और आपको कितने युग्म लिखने हैं? 5 युग्म लिखने हैं। तो देखो, अपन पहला लिखें। आप कुछ भी लिख सकते हो आपकी मर्जी से, जैसे मैंने लिख दिया है यहाँ 12 लिख लिया। अब आपको पता है मैं 12 लिख दी। अब आपको चिन्ह काय का चाहिए, माइनस का चाहिए। तो आपको पता है या तो a को माइनस का लिखोगे या b को, क्योंकि आपको पता है एक माइनस होने पे ही माइनस आएगा। तो या तो आप a को माइनस का लिखो या b को। जैसे मैंने a को तो प्लस का लिख दिया, अब b माइनस का लिखूंगी। तो ऐसा क्या लाना है आपको, -3 लाने हैं। तो आपको पता है क्या लिखना पड़ेगा, 3 का पहाड़ा बोलो 12 में, कितनी बार में, 4 बार में। बात हो ये 4 का पहाड़ा बोलोगे 4 × 12, लेकिन इस किसका लिखना पड़ेगा आपको, माइनस का। a या b में से तो आपको एक माइनस का लिखना पड़ेगा, तभी काय का चिन्ह आएगा, माइनस का। तो युग्म क्या बन गया आपका, 12, -4। आप और भी ले सकते हो। ऐसे कितने लेने हैं आपको, टोटल 5 लेने हैं। अब अपन ने ले लिया यहाँ 15 ले लिया।
लाना क्या है आपको, अब मैंने इसको ले लिया माइनस के 15, लाना क्या है माइनस के 3। दोनों को माइनस का नहीं ले सकते क्योंकि दोनों को माइनस का लेने पे तो प्लस का आ जाता है। अब देखो 3 का पहाड़ा बोल दो 15 में, कितनी बार में आएगा 5, आ गई वही बात, 5 × 3 = 15 माइनस के 3, तो क्या बन गया आपका जोड़ा माइनस के 15, 5। अब ऐसे एक और तीसरा बनाएंगे अपन, कोई सा भी ले सकते हो आप, कुछ भी लिख सकते हो। मैंने ले लिया 16, ले लिया 16, लेकिन ऐसी संख्या लेनी है जो 3 के पहाड़े में आती हो। 3 के पहाड़े में 3, 9 ले लिया, 9 भाग क्या ले लिया मैंने माइनस के 3। आपको पता है प्लस माइनस माइनस, तो युग्म क्या बन गया आपका 9, माइनस के 3। चौथा 3 के पहाड़े में आती है वही संख्या ले लो, 3, 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15 ले लेते हैं अपन। अब 15 तो ले लिया, 18 ले लो, 18 भाग बराबर माइनस के 3। आपको पता है कि 18 भाग 2, तो यहाँ इसको 18 लिख लो, 3 × 6 = 18। तो आपका जोड़ा क्या बन गया माइनस के 18, 6। पाँचवा क्या लिखे, 3 के पहाड़े में आना चाहिए, 3 कोई सा भी ले लो लेकिन जो 3 के पहाड़े में आए, क्योंकि अपन को दूसरी संख्या ऐसी लेनी है यहाँ। तो मैंने ले लिया यहाँ 3, 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 15, 3 21 ले लिया मैंने, 21 भाग। अब आपको पता है क्या लाना है माइनस के 3, तो 3 के पहाड़े में 21 कितने बार में माइनस के 7 के, तो 21 - 7। तो आपके 5 जोड़े बना दिए मैंने, 12, माइनस के 4, -15, 5, 9, माइनस के 3 और -18, 6 और 21 - 7। आपके ये ऐसे 5 युग्म बन गए। आप और कुछ भी बना सकते हो। धन्यवाद।